हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं जिनमें श्री कृष्ण कहते हैं हर मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। राजा था जो अपनी प्रजा का ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का बटन टूट गया। यह देखकर राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाए जो उनके कुर्ते का बटन लगवा दे। सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते का बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा, यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। इस राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी सोचा कि कहीं राजा यह न सोचे कि इतने से काम के 2 रुपये तो गाँव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गाँव देने का फैसला लिया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा न हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ वो 2 रुपये मांग रहा था और कहाँ 2 गाँव का मालिक बन गया। दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमताओं के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ दे देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उसके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यही इस कहानी का सार भी है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कथा को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कथा के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।